तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी जेलर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है एग्जाम डेट को लेकर के। साथ ही साथ में एक नया नोटिस यहाँ पर वायरल हो रहा है, उसकी क्या सच्चाई है वो भी आपको बताने वाले हैं। क्या यहाँ पर पोस्ट अपडेट करके एएसबी के पास में भेज दी गई हैं या नहीं भेजी हैं, कब तक एग्जाम होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे भाई, पुलिस रिजल्ट के बाद में अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सर ऐसा क्या रीजन है कि कंपटीशन पुलिस रिजल्ट के बाद में और बढ़ गया है, जबकि ये घटना चाहिए था? तो वो भी आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से पुलिस का रिजल्ट दिया गया है कि ये जो कंपटीशन एमपी वन रक्षक वाला था वो घटने की बजाय बढ़ गया है। वो सब आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई। चलिए, और जो हम मॉक टेस्ट और आपका जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो भी आपको समय पर मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपको पता है अभी एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट। सेकंड रैंक जो रचना नामदेव जी हैं अपनी कैटेगरी में, ओवरऑल जो टॉपर में 8th रैंक है, उन्होंने भी इन नोट्स से तैयारी की थी। इसके अलावा एमपीएसआई प्री में बहुत सारे लोगों ने इन नोट्स को परचेज करके और एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो एमपी डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी के लिए हमने सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर लिए हैं, जो एपटेक के एकदम लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपको मिलने वाला है। इसमें जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 189 रुपए में। इसके अलावा पूरा प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। साथ साथ में जो मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं वो सारी मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है वो है शुक्ला सर का सुपर रिवीजन नोट्स, जो एग्जाम के 15 दिन पहले आपको दिया जाता है, जिसकी मदद से आप लास्ट टाइम पर सुपर रिवीजन कर सकते हैं पूरे सिलेबस का। ये सब आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। कैसे प्राप्त होगा? तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स, प्रैक्टिस सेट और सुपर रिवीजन नोट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे जिन लोगों ने इन नोट्स को पढ़ करके और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई किया था। ठीक है, चलिए अब हम आपको अपडेट देते हैं कि भाई एग्जाम डेट को लेकर के क्या अपडेट यहां पर आई है। तो अभी ये देख सकते हैं, एक मित्र ने हमारे पास में ये स्क्रीनशॉट भेजा है। आप देखिए क्या है। वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक, कार्यपालिक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालिक पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के संबंध में संशोधित सूचना, यानी कि ये संशोधित सूचना अब एमपीएसबी के पास में भेज दी गई है वन विभाग के द्वारा। क्या है देखिए, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, सतपुड़ा वन भोपाल के पत्र क्रमांक इतने इतने भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2026 के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के पदों को जोड़ करके अद्यतन आरक्षण तालिका प्रदान की गई है, जिसको नियम पुस्तिका में समाहित कर संबंधित पुष्टमंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। हालांकि अभी ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपलोड नहीं हुई है, एक आधो दिन में ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहना है, आपने अभी जो नोटिस देखा था, नोटिफिकेशन जब आया था, उसमें एससी के पोस्ट नहीं थी, जो है आपका फॉरेस्ट में है ना। तो अब इसको अपडेट करके इनके पास में भेज दिया गया है, यानी कि अब ये अपडेटेड जो रूल बुक है वो आपको कुछ दिन में देखने को मिल जाएगी। अब इस पर प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ठीक है, 30 अप्रैल जो है वो आपकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की, आप सबको पता है। तो इस हिसाब से एमपीएसबी एग्जाम फॉर्म भराने के बाद में कम से कम तो भाई 20 से 25 दिन का समय लेता ही है अपने एग्जाम सेंटर को मैनेज करने में। लेकिन आपको पता है कि ये पुराना नोटिफिकेशन है, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जाम सेंटर हैं वो इन लोगों ने एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर ली होगी, है ना, और समय भी आपको काफी दे दिया गया है। तो अब ये बहुत ज्यादा एग्जाम आगे नहीं बढ़ेगा, ये मान करके चलिए कि बहुत बढ़ेगा तो 18 से लेकर के 20 मई, 18 से 20 मई के बीच में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी भी आपको उसी हिसाब से करके चलना है। इस भरोसे मत रहना कि अभी बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अब सर आप कह रहे थे कि एमपी पुलिस रिजल्ट आने से कंपटीशन बढ़ गया है, वो कंपटीशन कैसे बढ़ गया है वो भी आपको बता देते हैं। तो एग्जाम डेट बता दी, 18 से 20 मई के बीच में आपको एग्जाम के लिए नोटिस आ जाएगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो अब यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि ये एक हमारी स्टूडेंट है, इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, काजल तिवारी जी। इनका शॉर्ट्स वीडियो भी बनाकर हमने डाल दिया है। ये हमारे एमपी पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई थी। व्हाट्सएप नोट्स, मतलब जो नोट्स हैं हमारे एमपी पुलिस के, वो भी इन्होंने लिए थे। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखो, इनके रिटर्न में 74 नंबर है, ठीक है, और परसेंटाइल इनका 98 है।
तो अब रिटर्न में जो 74 नंबर थे, जब यहाँ पर फाइनल नंबर जोड़े गए हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फाइनल नंबर घटा करके 70 कर दिए गए हैं, यानी कि 4 नंबर का नुकसान किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 70 कर दिए गए हैं ना। हालांकि इनके 122 नंबर आ गए टोटल, फिजिकल 55 नंबर का था और ये यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हो गए 87% में, मेरिट इनकी 517 लगी है। लेकिन अगर ये 4 नंबर पूरे के पूरे इनको दिए जाते तो ये मेरिट 517 से घट करके लगभग मान के चलिए कि 350 के आसपास आ सकती थी। खैर, इनको सिलेक्शन से मतलब है, इनका सिलेक्शन काजल तिवारी जी का हो गया है। कल इन्होंने हमको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया था, तो हमने इनको भाई कंग्रेचुलेसन बोला है। एक और यहाँ पर देख लीजिए, देखिए इनके हिरन जी के क्या नाम इनका, आनंद सिंह जी, ये भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ही कैंडिडेट है और इन्होंने भी हमारे व्हाट्सएप नोट्स लिए थे ग्रुप में जुड़ करके एमपी पुलिस के नोट्स लिए थे। ठीक है, देखिए इनके 75 नंबर आए थे उसमें रिटर्न में, 3 नंबर का इनको बोनस मार्क मिला था, हो सकता है एनसीसी सर्टिफिकेट या कुछ भी इनके पास में होगा। तो इनके नंबर इस हिसाब से लगभग 79.578 बन रहे हैं, है ना, 98 परसेंटाइल बन रही है। लेकिन यहां पर आकर के आप देखिए, यहां पर जो इनके नंबर है वो हो गए हैं 70, यानी कि 70 कर दिए गए हैं, लगभग 9.57 अंकों को काट दिया गया है। ये ईएसबी का एक अलग ही तरह का ये फॉर्मूला चल रहा है। इनका ये कहना कि जहां पर फिजिकल होगा तो फिजिकल और रिटर्न दोनों को मिला करके हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, है ना। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर कोई इंसान इतने अच्छे नंबर लेकर के आ रहा है और आप यहां पर जाकर के नंबर काट दे रहे हैं तो उसका नुकसान ही तो हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, हालांकि इनके 73 नंबर का इन्होंने फिजिकल किया था, फिजिकल बहुत अच्छा था इनका, 73 नंबर का फिजिकल किया, 143 नंबर प्राप्त करके इन्होंने भी फाइनली सिलेक्शन ले लिया। इनकी रैंक 673 आई है। इनकी रैंक भी बहुत अच्छी हो सकती थी अगर ये पूरे के पूरे 9.57 नंबर इनको दिए जाते। हालांकि इनका सिलेक्शन हो गया यूआर कैटेगरी से। कल इन्होंने भी हमको मैसेज किया था हमारे एमपी पुलिस व्हाट्सएप नोट्स ग्रुप में। ठीक है, चलिए और दिखा देते हैं। देखो काजल तिवारी जी का यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा दें, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई थी, है ना। जो लोग नोट्स लेते हैं उनको हम इस ग्रुप में ऐड कर देते हैं। जैसे एमपी पुलिस के नोट्स लिए थे तो एमपी पुलिस नोट्स ग्रुप में ऐड थी और यहाँ पर सर मेरा भी हो गया है, ग्रुप में इन्होंने मैसेज किया था। ठीक है, इसी तरह से हमने एमपी डिप्टी जेलर फॉरेस्ट गार्ड का भी नोट्स ग्रुप बना दिया है, वहाँ पर भी हम नोट्स वगैरह टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग, लगभग आप मान के चलिए कि 95% लोग यहाँ पर ऐसे थे जिनका रिटर्न क्लियर हुआ था। अब वो डिपेंड करता है फिजिकल में उन्होंने कितनी मेहनत की, है ना। तो इस ग्रुप से 95% लोगों का रिटर्न क्लियर हुआ था। देखो ये रचना नामदेव जी का है, इन्होंने तुरंत हमको मैसेज किया, सर मेरी 2nd रैंक लगी है। अपना स्कोर भी इन्होंने शेयर किया। हमने कहा सर वाह गजब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने भी हमारे जो है सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी की थी, साथ ही साथ में इन्होंने भी जो है लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी रही थी और नोट्स ग्रुप से भी जुड़ी रही थी। ठीक है, ये रचना नामदेव जी हैं, इनका आप रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अब इनका भी आप स्कोर देखिए, रचना नामदेव जी, इनकी ओवरऑल जो रैंक है वो 8th रैंक है। टॉपर की रैंक पे आप 8वें नंबर पर देखेंगे तो इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ओबीसी नील कैटेगरी है। देखिए 81 नंबर थे इनके रिटर्न में। ठीक है, अब यहाँ पर इनके नंबर 72 हो गए हैं, यानी कि भाई कितने नंबर, लगभग मान के चलिए कि लगभग इनके 9 नंबर काट लिए गए हैं। अगर ये 9 नंबर इनको मिल जाते, इनके एक और इन्होंने फिजिकल बहुत बढ़िया किया भाई, 89 नंबर का फिजिकल बहुत बड़ी बात होती है ना। अगर इनको ये 9 नंबर मिल जाते 170, यानी कि ये टॉपर बन सकती थी, टॉप 1 यानी टॉप 1-2 के रैंक में ये आ सकती थी अगर ये इनके नंबर नहीं काटे जाते। 81 से घटा करके 72 नंबर कर दिए गए हैं, है ना। तो ये यहाँ पर सिस्टम हुआ है। अब इसमें ऐसे बहुत सारे, और मेरिट इनके 2nd है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, मैसेज भी आपने देख लिया है। अब यानी कुल निकल करके सर सार क्या निकल के आ रहा है, तो सार ये निकल के आ रहा है कि जिन लोगों के नंबर कम किए गए हैं, यानी कि और उन लोगों ने फिजिकल बहुत अच्छा कर लिया है, नंबर कम हो गए, मान लीजिए उनके 87 नंबर थे, ठीक है, नंबर कम होकर के 70 हो गए, ठीक है, लेकिन फिजिकल उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है। यानी मान लीजिए उन्होंने फिजिकल कर लिया है कि 80 नंबर का, तो 150 नंबर मिल गए हैं, वो सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, तो उनको तो नौकरी मिल गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 85 नंबर लेकर के आए थे, 83 नंबर लेकर के आए थे, हमारे नोट्स ग्रुप से ही हम बात कर रहे हैं, 82 नंबर जिनके आए थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट, फिजिकल उनका बहुत अच्छा नहीं था, 40 या फिर 54 या 55 नंबर का फिजिकल किए हुए हैं, तो यहां से इनके नंबर घट गए और यहां पर फिजिकल भी कम था, तो ये लोग फाइनली डिस्क्वालीफाई हो गए और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ फिजिकल की वजह से और नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अब ये जो कैंडिडेट बचे हुए हैं ये अभी तक फॉर्म नहीं भरते। अगर ये सिलेक्ट हो जाते, इनको उम्मीद भी थी कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमने 50 नंबर का फिजिकल किया है और 87 नंबर हमारे उसमें है रिटर्न में, तो 8 5 13 लगभग मान के चलिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम SC/ST कैटेगरी से हैं। लेकिन अब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब ये कहाँ जाएंगे? ये जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं, ये जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं जो लोग 85-88 नंबर लेकर के आए हैं, अब ये सारे के सारे फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का एग्जाम, जेल प्रहरी का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि एग्जाम का फॉर्म भरने की जो डेट है वो 30 अप्रैल तक है, यानी इनके पास में पर्याप्त समय
समय है, फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। अब ये 30 अप्रैल तक जितने भी बचे हुए लोग हैं वो सब इसमें अप्लाई करेंगे और इस हिसाब से ये जो कंपटीशन लेवल अभी तक यहाँ पर था वो अब बढ़ करके अप हो गया है। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। वैसे कंपटीशन कम होता था कि कोई भी भर्ती अगर क्लियर होती थी, कोई भी भर्ती क्लियर होती थी तो ऊपर के टॉपर यहाँ पर निकल जाते थे, सिलेक्ट हो जाते थे। तो यहाँ पर जो नीचे वाली भर्ती, इसके पीछे वाली जो भर्ती थी, उसमें जो कंपटीशन है वो कम होता था। लेकिन ईएसबी ने ऐसा रूल लगा दिया है कि जो फिजिकल वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन फिजिकल करने के बाद में करेंगे, अगर फिजिकल में भी नंबर दिया जाता है तो। हालांकि आपके लिए ये समस्या नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड डिप्टी जेलर में फिजिकल के नंबर तो नहीं मिल रहे हैं, तो आपका तो वही जो आप रिटर्न में स्कोर करेंगे वही आपका माना जाएगा, है ना। तो उसमें कम ज़्यादा करने की कोई मतलब आशंका ही नहीं होती। एक आध दो नंबर इधर उधर हो जाए तो हो जाए, क्योंकि आपके फिजिकल के नंबर नहीं दिए जाएंगे, है ना। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग है। लेकिन कॉम्पिटिशन इन लोगों ने बढ़वा दिया है कि ये अलग सा जो नॉर्मलाइजेशन किया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ गया है मेरे भाई, ठीक है। तो अब आपको तैयारी का लेवल भी उसी हिसाब से रखना पड़ेगा, उसी लेवल की तैयारी करनी होगी कि हम यहाँ पर जितने भी नए जो आपके एमपी पुलिस वाले जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, अच्छे नंबर वाले जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं फिजिकल की वजह से, फिजिकल में कम नंबर आने की वजह से, उनसे हम आगे निकल सकें, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। और जितने भी एमपी पुलिस के कैंडिडेट हैं वो लोग भी सुन ले भाई, आप लोग किसी न किसी वजह से मान लीजिए कोई ना कोई कमी तो रह गई होगी आपकी तैयारी में, जिसकी वजह से आपको ये डिसअपॉइंटमेंट मिला है। अब आपके पास में मौका है बढ़िया, ठीक है। समय भी आपको मिल गया है, साथ ही साथ में 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म की और 18-20 मई के आसपास आपका एग्जाम होगा। तो समय भी पर्याप्त है, सब कुछ आपके पक्ष में है। अब केवल आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। आज शाम को आपकी साइंस की, ठीक है, विज्ञान का अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो आने वाला है, ठीक है। और हम जो है आपका टॉपिक वाइज भी लेकर के चल रहे हैं। आपको पता है इंग्लिश की हमने टॉपिक वाइज क्लासेस चालू कर दी हैं, 3 टॉपिक उसमें करवा चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज भी चीज़ों को निपटाते चलें। एमपीजी के सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ट्रेंड रहा है ईएसबी एफटेक का, तो एमपीजी के को भी हम टॉपिक वाइज निपटाने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चालू हो जाएंगी। माइक अपन ने मंगवा लिया है, आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी, है ना। तो माइक भी मंगवा लिया है, अब सारी क्लासेस टाइम टू टाइम अच्छे से चलने वाली हैं, ठीक है। तो नंबर भैया 7052547003, इसी पर आपको व्हाट्सअप करके नोट्स प्राप्त कर लेने हैं और डिप्टी जेलर फॉरेस्ट गार्ड के नोट्स ग्रुप में जुड़ जाना है। क्योंकि देखिए एमपी पुलिस में 95% लोग जो जुड़े हुए थे उनके एग्जाम, रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। फिजिकल नहीं कर पाए तो भाई वो उनकी समस्या है ना, रिटन हम आपका निकलवा देंगे। तो बस मेहनत करते रहिए, ग्रुप से जुड़े रहिए और जो जो हम आपको मटेरियल देते जा रहे हैं उसको बस तैयार करते जाइए। आपका भी बहुत अच्छा नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपका तो सब कुछ भाई रिटन पर ही डिपेंड कर रहा है, रिटन में जितने नंबर उस हिसाब से आपको जो है जॉब मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। सारी बात समझ में आ गई। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे कि सर हमको आप जो है फ़ोन पे नंबर दे दीजिए, फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी पेमेंट करके आप लोग अपने अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। तैयारी में लग जाओ मेरे भाई। अगर सीरियस कैंडिडेट हो और अगर केवल वैसे मजे के लिए फॉर्म भर दिया है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो जो हो रहा है वो हो गई होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला साइंस का प्रैक्टिस सेट आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।